गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल का जर्नी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश स्पेशल में हम लोग दो टॉपिक कवर किए हैं। दो टॉपिक कौन कौन सा? पहले टॉपिक में हमने देखा उत्तर प्रदेश का नामकरण, उत्तर प्रदेश के राजधानियों का नामकरण, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में हमने देखा मैप पर। दूसरा जो टॉपिक किया कवर वो कौन सा था सर? दूसरा टॉपिक जो भौतिक स्वरूप के बारे में देखा, उत्तर प्रदेश के उसके देशांतरी विस्तार, अक्षांशी विस्तार, उससे सटे राज्यों से, उनसे राज्यों सटे उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में समझा, ठीक है। तो इतना सब हमने टॉपिक कवर किया, यानी उत्तर प्रदेश का नामकरण, दूसरा भौतिक स्वरूप उत्तर प्रदेश का। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मंडल व मुख्यालय। उत्तर प्रदेश का मंडल व मुख्यालय के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे विशेष तौर पे, ठीक है। तो मेरे भाई आप सबको एक देखिए, एक हमें उम्मीद बना है कि आप सब हमारा सपोर्ट करेंगे और उत्तर प्रदेश का समग्र ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे इसके उत्तर प्रदेश के ऑब्जेक्टिव जितनी भी क्वेश्चन, जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, आरओआर, बीडीओ, लेखपाल, जितनी भी एग्जाम्स उत्तर प्रदेश के हो रहे हैं उससे संबंधित सभी आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्पेशल जो पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश, उसके अंतर्गत जो टॉपिक कवर करने मंडल वो उसके मुख्यालय की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत, ठीक है। तो बोलिए राधे राधे। तो हम लोग करते हैं इसकी आज की शुरुआत किससे भाई? मंडल व मुख्यालय की, ठीक है। मंडल व मुख्यालय की हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग मैप के जरिए समझेंगे। मंडल व मुख्यालय की बात करते हैं। तो देखो भाई, उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश का आपके सामने मैप है और उत्तर प्रदेश में कुल मेरे भाई 18 मंडल है। कितने मंडल है सर? 18 मंडल है, ठीक है। उसके बाद 13 मुख्यालय है। क्या है सर? 13 मुख्यालय, ठीक है। 18 मंडल 13 मुख्यालय। तो सर पहले मंडल की अगर मैं बात करूं तो मंडल संबंधित अगर मैं बात करूं सर, तो इससे सर क्या होगा कि एक जबरदस्त तरीके से मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे उत्तर प्रदेश के सभी मंडल आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। कभी भी आप अगर उस ट्रिक को नहीं भूलोगे मेरे भाई, मैप पर भी दर्शाऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम न होने पाए, ठीक। तो 18 मंडल की मैं अगर बात करूं तो सर 18 मंडल में आ जाओ। पहले हम 18 मंडल की मैं बात करूं तो पहले हम लोग ट्रिक से जानेंगे। किसके सर? बहुत बड़ी वीडियो आज का नहीं है, लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ट्रिक की मैं बात करूं सर तो हमारा जो ट्रिक है, लो, जैसे मैं बता रहा हूं, माँ का आशीर्वाद, ठीक है। लो माँ का, बड़ा ध्यान समझिएगा, लो माँ का आशीर्वाद, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूं उसे याद करिएगा, लो माँ का आशीर्वाद, ठीक है। यहाँ पे बच्चा जी पीएम बा मजेदार, ठीक है, मजेदार, ठीक है। एक ट्रिक है, लो माँ का आशीर्वाद, बच्चा जी पीएम बा मजेदार। ये हमारा ट्रिक हो गया 18 मंडल का। 18 मंडल की ट्रिक में आज हम लोग समझेंगे जबरदस्त तरीके से कौन कौन सा मंडल है, ठीक है। पहले हमारे नवाबों का शहर लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हम लोग करते हैं शुरुआत, ठीक है। चलो, सुबह शाम लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं आज शुरू, ठीक है, आपका नाम प्रभु, ठीक है। तो पहले आपका क्या हुआ? लखनऊ। अगर यम की बात करूं सर तो इसका हो गया मेरठ, ठीक है। मेरठ की बात करता हूं, ठीक, जैसे बता रहा हूं समझिए, यम से लखनऊ, यम से मेरठ। और ए से अगर मैं बात करूं सर तो ए से आपका रामनगरी अयोध्या की मैं बात कर रहा हूं। किसका? रामनगरी अयोध्या की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद के की बात करूं सर तो के की मतलब होगा आपका कानपुर। क्या होगा सर? कानपुर, ठीक है। अभी मैं वहां पे दर्शाऊंगा, तभी आपको समझाएगा। अगर यहाँ पे ए की बात करूं तो यहाँ पे आप ले लो सर अलीगढ़। किसकी बात करूं सर? अलीगढ़ की बात करूं, ठीक है, अलीगढ़। तो देखो, यम से लखनऊ, यम से मेरठ, ए से अयोध्या, के से कानपुर, ए से अलीगढ़, ठीक है। यहाँ ए फिर आ गया तो यहाँ पे आप ले लो सर आजमगढ़। क्या ले लो सर? आजमगढ़, ठीक है। आजमगढ़ की मैं बात करूं, आजमगढ़। यस की बात करूं सर तो यहाँ पे सहारनपुर। क्या होगा सर? सहारनपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला आपका सहारनपुर होता है, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश से टच करता है, हरियाणा से टच करता है और उत्तराखंड से भी टच करता है, ठीक है। अच्छा,
वो अगर भी की मैं बात करूं, भी का मतलब हो गया वाराणसी। क्या हुआ सर? वाराणसी। लो माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल होगा, जिससे हमारा जीवन प्रकाशमय होगा, अंधकार हमारे जीवन से मिटेगा। ठीक है, वाराणसी। अगर मैं यहाँ ए की बात करूं सर तो इसका मतलब होगा सर आगरा। क्या बात होगी सर? आगरा। ठीक है, आगरा, कोई दिक्कत नहीं। अगर डी की मैं बात करूं सर, डी का मतलब होता है देवी पाटन। देवी पाटन। अच्छा, देवी पाटन कहाँ है सर? देवी पाटन का मतलब यहाँ पे एक नाम सुने होंगे, गोंडा। ठीक है, गोंडा का ही नाम है देवी पाटन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो, अच्छा, बी का मतलब सर अगर आप यहाँ कर सकते हो तो आप ले लो सर बरेली। क्या ले लो सर? बरेली। ठीक है, बरेली याद कर लेना। ठीक है, अगर सी की बात करूं तो चित्रकूट का नाम सुने होंगे। ठीक है, चित्रकूट की नाम सुने होंगे। तो एक गाना भी निकला है कि चित्रकूट के तीर सजन मोहिले चलो रे, तो चित्रकूट की ये है चित्रकूट। ठीक है, याद रखना। और जी की मैं बात करूं सर तो जी का मतलब होता है आपका गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर। गोरखपुर याद रखना मेरे भाई। ठीक है, गोरखपुर। और पी की मैं बात करूं सर तो आपका होगा प्रयागराज। क्या होगी सर? प्रयागराज। प्रयागराज इलाहाबाद, जिसे हम लोग इलाहाबाद बोलते थे, प्रयागराज। ठीक है, अगर यम की मैं बात करूं किसकी सर? यम की मैं बात करूं तो यम यहाँ पे ले लो सर मुरादाबाद। क्या ले लो सर? मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। आप देखो, बड़े ही कम समय में हम ट्रिक को याद कर सकते हैं और पूरे मंडल को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बरेली के बाद यहाँ पे मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद बी का मतलब ले लो तो बस्ती। क्या ले लो तो? बस्ती ले लो। ठीक है, यम का मतलब मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर वेब सीरीज आप जिसने देखा होगा, मिर्जापुर के नाम से वेब सीरीज देखकर बहुत लोग डरते हैं। कभी जाओ मिर्जापुर के वेब सीरीज देखने के बाद कहीं और बता दो कि भाई मैं मिर्जापुर से आया हूँ, तो पहले आपको बड़ा ध्यान से ताकेंगे कि मिर्जापुर से मुन्ना भैया हैं, सही है नहीं? मुन्ना भैया के बारे में तुरंत पूछेंगे मेरे भाई। मिर्जापुर इतना फेमस, जितना है नहीं उतना फेमस मिर्जापुर को बना दिए। मिर्जापुर तो फेमस था माँ विंध्यवासिनी नगरी के नाम से। माँ विंध्यवासिनी के पावन चरणों के, माँ विंध्यवासिनी के चरणों जो मतलब चरण यानी हमारा मिर्जापुर धरती, उनके आशीर्वाद से जो चल रहा है माँ विंध्यवासिनी के नाम से, उसके नाम से प्रसिद्ध था। लोग देश विदेश तक लोग जानते थे विंध्यवासिनी माँ को, लेकिन इन्होंने, इन बेवकूफों ने मिर्जापुर को बदनाम कर दिया मिर्जापुर वेब सीरीज निकाल के। ठीक है, अब देखो जे की मतलब आप जानते हो सर, झांसी की बात करूं, किसकी बात करूं सर? झांसी की मैं बात करूं, झांसी की रानी की बात करूं। ठीक है, तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गया कि लो माँ का आशीर्वाद। ठीक है, बच्चा जी पीएम बा बड़े मजेदार। ठीक है, बच्चा जी पीएम बा बड़े मजेदार, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी वास्तविक बड़े मजेदार आदमी है। ठीक है, वास्तविक ये है, देख कर अगर देखा जाए इन्होंने अपने भारत देश को बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, लगातार परिवर्तन ला रहे हैं। यूपी की मैं बात करूं, यूपी में अपने माननीय आदित्यनाथ योगी जी भी अपने यूपी को विकासशील के दौर पे आगे ले ही जा रहे हैं, ले ही जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गया? चलो सर, एक बार आओ हम लोग दर्शाते हैं। लखनऊ कहाँ है सर? आओ हम लखनऊ क्यों चलते हैं, देखो रेड से दर्शा रहा हूँ। ठीक है, लखनऊ की बात करूं मैप पे समझो भाई। लखनऊ की बात करूं, लखनऊ आप यहाँ पे है। मेरठ की मैं बात करूं सर, मेरठ देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, इतनी बातें क्या आपको समझ में आया? हाँ सर, मेरठ देखो सर, यहाँ है मेरठ आपका, यहाँ है। ठीक है, और उसके बाद अयोध्या की बात करूं सर, फैजाबाद देखो यहाँ है, फैजाबाद को ही अयोध्या कहते हैं। ठीक है, कानपुर की बात करूं सर, कानपुर देख लो यहाँ, कानपुर यहाँ पे, कानपुर यहाँ पे। ठीक है, उसके अलीगढ़ की बात करूं सर, अलीगढ़ तो यहाँ है सर। ठीक है, अलीगढ़ तो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं सर। सहारनपुर की बात करूं, सबसे उत्तरी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला आपका है सहारनपुर, देख लो यहाँ सहारनपुर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं सर आजमगढ़ की बात करूं तो आजमगढ़ आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आजमगढ़, जौनपुर बगल में, गाजीपुर बगल में, मऊ बगल में है। ठीक है, गोरखपुर भी बगल में है। ठीक है, तो आप आओगे सर, गोरखपुर भी देख लो यहाँ पे है, गोरखपुर भी यहाँ पे है। ठीक है, वाराणसी देख लो सर, इलाहाबाद, इलाहाबाद यहाँ देख लो सर, इलाहाबाद, प्रयागराज यहाँ देख लो। ठीक है, सॉरी वाराणसी यहाँ कर रहा हूँ, इलाहाबाद प्रयागराज अलग है सर। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ये आपका जो था वाराणसी यहाँ पे है सर। ठीक है, काशी नगरी। ठीक है, काशी नगरी वाराणसी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में, वो सुधार करिएगा। वाराणसी यानी काशी नगरी, भोलेनाथ की नगरी है। ठीक है, आगरा की अगर मैं सर आगरा की बात करूं तो सर आगरा आपका यहाँ पे स्थित है आगरा। ठीक है, आगरा यहाँ पे है।
बरेली की बात करूं सर, बरेली आपका जब जाओगे सर बरेली, यहाँ पे पीलीभीत के बगल में बरेली पड़ता है। बस्ती की बात करूं सर, बस्ती यहाँ पड़ता है आपका, बस्ती यहाँ पड़ता है, ठीक है। और सर क्या है इसमें, आजमगढ़ भी है सर, आजमगढ़ तुमने बता दिया। आगरा, देवी पाटन, गोंडा की बात करूं सर, गोंडा भी यहाँ पे आपकी स्थित है, गोंडा भी स्थित है। बरेली बता दिया। चित्रकूट की बात करूं सर, चित्रकूट के तीर सजन मोहिले चलो रे, देखो यहाँ चित्रकूट है, यहाँ क्या है, चित्रकूट है, ठीक है। चलो चित्रकूट के बाद गोरखपुर बता दिया, बस्ती बता दिया सर। प्रयागराज भी यहाँ पे है क्या, हाँ सर प्रयागराज भी यहाँ पे है, ठीक है। प्रयागराज, मुरादाबाद भी सर, मुरादाबाद रामपुर के बगल में ठीक मुरादाबाद है, ठीक है। उसके बाद मिर्जापुर की मैं बात करूं, अपने मिर्जापुर की जिसकी बड़ा फेमस है मिर्जापुर, यहाँ पे मिर्जापुर है। और झांसी की बात करूं सर, झांसी की रानी यहाँ पे है, ठीक है। ये झांसी है, पूरा याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो ये 18 मंडल हो गए, क्या हो गए, 18 मंडल हो गए। और 18 मंडल को आप आसानी से जान सकते हो। आप तो बोलना मुश्किल हो गया, बोल के दिखाओ। ए लो माँ का आशीर्वाद, बच्चा जी पीएम बा मजेदार, ठीक है। चलो इतना याद हो गया। अब हम बात करेंगे सर, हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 13 मुख्यालय हैं, और 13 मुख्यालय हैं सर। 13 मुख्यालय के मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। अब बात करता हूँ सर मुख्यालय की, किसकी बात करता हूँ सर, मुख्यालय की, ठीक है। अब मुख्यालय की अगर बात किया जाए, इतना तो आपको समझ में आ चुका है। चलो सर मुख्यालय की बात किया जाए, मुख्यालय में सर अगर मैं बात करूं तो पहला होगा आपका अमेठी, क्या होगा सर, अमेठी, ठीक है। दूसरा आपका सर क्या होगा, जिसे हम संत कबीर नगर से कहते हैं सर, संत कबीर नगर, ठीक है, संत कबीर नगर। तीसरा अगर मैं बात करूं सर तो गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर की मैं बात करूं सर, ठीक है। चौथा अगर बात करूं सर तो सोनभद्र की बात करता हूं, किसका सर, सोनभद्र की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सर यहाँ पे, ठीक, एक एक चीज समझिएगा थोड़ा सा। मुख्यालय की मैं बात कर रहा हूं, तो मुख्यालय में अगर मैं यहाँ की बात करूं तो सोनभद्र के बाद आप यहाँ आ जाओ सर भदोही में, कहाँ आ जाओ सर, भदोही की बात आ जाओ। फिर यहाँ पे आ जाओ कानपुर, ठीक है, कानपुर देहात, यहाँ पे कानपुर देहात होगा, ठीक है। और ऐसा यहाँ पे आ जाओ जिसका नाम है कौशाम्बी, क्या नाम है सर, कौशाम्बी, ठीक है। कौशाम्बी के बाद आ जाओ सर संभल, क्या है आपका, संभल, ठीक है। संभल के बाद आओ, संभल के देखो संभल आ गया, संभल के देखो, याद करना है आपको, ठीक है। आप चल यहाँ चले आओ सर सिद्धार्थ नगर, ठीक है सिद्धार्थ नगर चले जाओ सर, ठीक है। अच्छा एक तो आपको याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे कुछ बता जाए, सिद्धार्थ नगर आपको याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो कितना हो गया सर, आप आओ सर 1 2 3 4 ये 5 ये 6 ये 7 8, ठीक है, 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। संभल के बाद सिद्धार्थ नगर हो गया सर। सिद्धार्थ नगर के बाद अगर हम बात करें तो आपका एक पड़ता है यहाँ पे सोनभद्र हो गया, और उसके बाद चित्रकूट में जालौन सर, ठीक है, यहाँ पड़ता है आपका जालौन, बड़ा ध्यान समझिएगा, जालौन भी पड़ता है सर आपका, जालौन भी पड़ेगा, जालौन। तो कितना हो गया सर आपका 10 हो गया, ठीक है, कितना हुआ 10। पहले इनका हम मुख्यालय देख रहे हैं, 3 का और बताएंगे, ठीक है। अमेठी का मुख्यालय अगर बात करूं सर तो पहला है गौरीगंज, क्या है, गौरीगंज, ठीक है, याद रखना पहला है गौरीगंज, ठीक। अच्छा दूसरी बात अगर मैं यहाँ बात करूं संत कबीर नगर, तो यहाँ है खलीलाबाद, क्या है सर इसका मुख्यालय, खलीलाबाद, ठीक है, खलीलाबाद इसका मुख्यालय। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय सर आपका होगा नोएडा, क्या होगा सर, नोएडा, ठीक है। सोनभद्र का मुख्यालय सर आपका होगा रॉबर्ट्सगंज, क्या होगा सर, रॉबर्ट्स, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, इसका जो मुख्यालय होगा वो होगा रॉबर्ट्सगंज, ठीक है, रॉबर्ट्सगंज, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। भदोही का होगा ज्ञानपुर, क्या होगा, ज्ञानपुर, ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, ज्ञानपुर इसकी जो कि मुख्यालय होगा, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। कानपुर की अगर मैं बात करूं सर तो कानपुर का क्या होगा आपका, कानपुर का होगा अकबरपुर माती इसकी जो कि मुख्यालय होगा कानपुर देहात का। कौशाम्बी की बात करूं सर तो इसका होगा मंझनपुर, क्या होगा सर, मंझनपुर इसकी जो कि मुख्यालय होगा। संभल की मैं बात करूं सर तो इसका होगा
पमवासा, पमवासा इसका मुख्यालय पमवासा। ठीक है, सिद्धार्थनगर की अगर मैं बात करूं सर तो इसका होगा नौगढ़। क्या होगा सर? नौगढ़। नौगढ़ का किला, नौगढ़ जाओ कभी, वहां पे देखो नौगढ़ का किला बना हुआ, बड़े बड़े प्रसिद्ध था। जालौन की मैं बात करूं, उरई। क्या होगा सर? उरई। ठीक है, जालौन की अगर मैं बात करूं तो इसका हो गया मुख्यालय आपका उरई। ठीक है, आओ अच्छा अगले की ओर चलते हैं हम, थोड़ा सा आगे की जो चलते हैं तो क्या इसको हम रेज कर सकते हैं? हाँ सर, थोड़ा सा रेज कर दीजिए, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब आगे की ओर चलेंगे सर तो इसका क्या बनेगा आपका, जब चलोगे तो यहां पड़ता है फर्रुखाबाद। याद रखना मेरे भाई, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद का होगा सर फतेहगढ़। क्या होगा? फतेहगढ़, याद रखना फतेहगढ़। ठीक है, फतेहगढ़ आओगे सर। अंबेडकर नगर की मैं बात करूं, अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर की मैं बात करूं तो इसका मुख्यालय होगा सर आपका अकबरपुर। क्या होगा? अकबरपुर। ठीक है, अकबरपुर। यहां देखो अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर लेकिन कौसा आप आओगे तो कानपुर देहात का अकबरपुर माथी, अकबरपुर माथी हुई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। कितना हो गया? 10, 11 और 12। तो मेरे भाई अभी तक इसको जितने भी हमने मंडल बताया, मंडल का ठीक बताया हमने, को 13 मुख्यालय। देखो मुख्यालय को याद करने का सबसे तरीका है कि उसे बार बार रिकॉल करो। जब बार बार रिकॉल करोगे ना तो बड़ी मजा आएगा याद करने में, और एक बार अगर याद हो गया मेरे भाई तो दोबारा आप भूल नहीं सकोगे, कभी भी जीवन में नहीं भूल पाओगे। ठीक है, अच्छा अगले की अगर मैं बात करूं सर तो एक आपका जो 13 नंबर है, आप एक चीज नाम सुने होंगे कुशीनगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगरी कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर की मैं बात करूं, कुशीनगर का मुख्यालय होगा सर पडरौना। क्या होगा सर? पडरौना। ठीक है, पडरौना। ये कुल 13 कितने हो गए सर? 10 था, 11 हो गया सर, ये 12 हो गया सर, और ये 13, कुल 13 मुख्यालय हो गए। ठीक है, 13 जिले और 13 मुख्यालय को मैंने आपके सामने बताया। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, जब आप मैप को समझोगे, मैप पे जानोगे, मैप अगर आपको समझ में आ चुका है, 75 जिला आप समझ चुके हो, 75 जिले को 5 मिनट में आप उत्तर प्रदेश मैप पर दर्शा सकते हो। इतना एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो गया, अगर 5 मिनट नहीं तो 10 मिनट में अगर आप दर्शा सकते हो तो ये सब याद करना आपके लिए एकदम चुटकियों का काम है। ठीक है, तो बड़ा ध्यान समझिएगा कि अभी हमने मुख्यालय की बात किया, 18 मंडल की बात किया ट्री के साथ, और वो मुख्यालय तो 13 तो आपको माइंड में 13 तो घूमते फिरते सोते नहाते ऐसे याद हो जाएगा 13 थे। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर 1 मिनट में एक याद हो, 13 मिनट में 13 याद कर सकते हो। 13 मिनट में 13 रील्स देख लेते हो यार, तो 13 याद करने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, इसलिए मेरे भाई मन लगा के पढ़ो, एकदम एक कोई प्रकार का दिक्कत न हो जाए, क्योंकि आगामी एग्जाम देखो अभी क्या हुआ है कि सन 2024 और 25 का एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी दे दिया है। ठीक है, नोटिफिकेशन दे चुका है, तो उसको भी ध्यान में रखते चलिए। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे जय हिंद।